प्रिय बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान कक्षा 9 में पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण की परिभाषा क्या होती है, इस पे प्रभाव क्या पड़ता है, ये वाष्पीकरण कम कब होता है, ज़्यादा कब होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाष्पीकरण कब होता है या वाष्पीकरण किसे कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्वथनांक के बारे में बताया था। क्वथनांक क्या होता है, सबसे पहले क्वथनांक में बताया गया था अगर कोई द्रव पदार्थ होगा, अगर वह किसी ताप पर गैस की अवस्था में बदलता है तो जिस ताप पर वह गैस की अवस्था में वह द्रव पदार्थ बदलेगा वह ताप उस वस्तु का क्वथनांक कहलाएगा। अब बात करते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण का मतलब पदार्थ को वाष्प में बदलना। वाष्प यानी भाप में बदलना वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। क्वथनांक और वाष्प दोनों लगभग बराबर होते हैं, लेकिन क्वथनांक द्रव यानी लिक्विड चेंज होता है गैस में और वाष्पीकरण भी चेंज होता है गैस में। दोनों में अंतर क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने क्वथनांक से नीचे कम ताप पर, क्वथनांक के कम ताप पर धीरे धीरे वह स्वतः वाष्प की अवस्था में परिवर्तित रहते हैं, तो वह क्रिया वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ अपने क्वथनांक के नीचे ताप पर ही धीरे धीरे वाष्प की अवस्था में चेंज होते रहते हैं, वाष्प अवस्था में बदलते रहते हैं, वह क्रिया वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। क्वथनांक और वाष्पीकरण में अंतर ये है कि अगर पानी होगा तो पानी का जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी वह वाष्प में बदलेगा, तो यानी इसका फिक्स निश्चित ताप है तो वह क्वथनांक कहलाएगा। अगर पानी को अगर आप प्लेट में, धूप में या छत पर रख दिए हैं तो धीरे धीरे यानी अपने क्वथनांक से नीचे यानी 100 डिग्री नहीं पहुंचेगा, उसके पहले ही धीरे धीरे पानी वाष्प की अवस्था में बदलता रहता है। समय के साथ साथ उसके आयतन में कमी होगा। अगर 500 ml पानी हम छत पर रख दें तो 2 और 3 दिन बाद जाएंगे देखने तो धीरे धीरे पानी वाष्प की अवस्था में चेंज होकर के गैस बन करके उड़ गया होगा, और एक समय आएगा कि 250 ml बन जाएगा, और समय आएगा तो प्लेट हमारा यानी प्लेट में पानी नहीं रहेगा। यह हुआ वाष्पीकरण। दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। यह एक निश्चित ताप पर होता है जबकि यह निश्चित ताप पर नहीं होता है, ये इसके कम ताप पर ही धीरे धीरे वाष्पित होते रहता है, जैसे कपड़े का सूखना। कपड़े का सूखने का तात्पर्य यह है कि कपड़ा गीला होता है, हम उसे कहीं अगर छोड़ देते हैं, फैला देते हैं तो धीरे धीरे उसमें क्वथनांक की क्रिया न हो करके वाष्पीकरण की क्रिया होती है। क्वथनांक हम स्वयं करते हैं जबकि वाष्पीकरण वह स्वयं क्रिया होती रहती है। यानी क्वथनांक में एक निश्चित ताप लगता है जबकि वाष्पीकरण में निश्चित ताप की आवश्यकता नहीं होती है। धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा यानी वह उस कपड़े में जो वाष्प होगा वह गैस के रूप में निकलता जाता है और समय के साथ साथ वह कपड़ा सूख जाता है। आगे देखेंगे, इस पे बात करेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को रोकते हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास कंटेनर ऐसा है, दूसरा कंटेनर हमारे पास ऐसा है और तीसरा कंटेनर हमारे पास ऐसा है और एक और कंटेनर है वो ऐसा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने 50 ml पानी लिया, इसमें हमने 50 ml पानी लिया, इसमें हमने 50 ml पानी लिया, इसमें हमने 50 ml पानी लिया। तीनों बर्तनों यानी चारों बर्तनों का जो आकार है अलग अलग है, सब में हमने पानी लिया। पानी लेने के बाद इसको प्रत्येक कंटेनर को छत पर रख देते हैं 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद यानी देखेंगे तो आप उम्मीद किए होंगे सबसे पहले वाष्प बना होगा बड़े वाले बर्तन से, उसके बाद इसमें ज़्यादा समय लेगा वाष्पित होने में, इसके तुलना में ये ज़्यादा समय लेगा जबकि ये सबसे ज़्यादा समय लेगा वाष्पित होने में। कहने का तात्पर्य है कि कंटेनर बर्तन छोटा होने के कारण केवल यही एरिया मिलता है
कि इस द्रव को वाष्प में बदलने के लिए। जबकि यहाँ तुलना करेंगे तो यह पूरा ओपन बर्तन है, इसमें पूरा स्वतः आपको गैस बनने की कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी इसमें जल्दी जल्दी यानी आसानी से वाष्पित होगा, जबकि इसकी तुलना में इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो एक चीज क्लियर हुआ कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही का मतलब क्या होगा, इसको ध्यान देंगे। सतही का मतलब जितना ही ज्यादा आप उसको एरिया देंगे, सतह देंगे, उतना ही आसानी से वह, उतना ही जल्दी से वह वाष्पीकरण की क्रिया करेगा। एक बार और समझिएगा, अगर यह बड़ा कंटेनर है, इसका सतह अधिक है तो इसमें ज्यादा वाष्पीकरण होगा। कारण ये होता है कि यह हर जगह से वाष्पित होगा, जबकि अगर आपके पास वस्तु अगर छोटा है, छोटा कंटेनर है, तो उसके उतना एरिया नहीं मिलता है, उतना सतह नहीं मिलता है, जिससे वह वाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो एक चीज क्लियर हुआ कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, मीन्स जितना बड़ा सतह रहेगा उतना ही आसानी से वाष्पीकरण होगा। यही कारण है कि कपड़े को धुलने के बाद अगर उसको मोड़ करके ऐसे रखना है तो ये कपड़ा ज्यादा समय में वाष्पीकृत होगा। अगर इसी कपड़े को हम खुला देते हैं, अगर इसको फैला देते हैं तो आसानी से वह वाष्पित हो जाता है। कारण ये है कि इसका एरिया बढ़ गया, जबकि अगर निचोड़े हैं तो उसको फैलाए नहीं है तो इसका एरिया कम होता है, इसलिए ये कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जबकि ये ज्यादा समय लेता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज, तापमान में वृद्धि करने से। आप देखिएगा, हम इसमें एक और बर्तन बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक कंटेनर हमारे पास ये है, दूसरा कंटेनर हमारे पास ये है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। ये हम देखते हैं, दोनों में अंतर ये है कि इस पानी को हम लेकर के गर्म करते हैं, यानी टेम्परेचर देते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी जल्दी गैस किसमें बनेगा। तो आप उम्मीद करेंगे और आप जानेंगे सबसे ज्यादा गैस इसमें बनेगा, क्योंकि हम नीचे से तापमान दे रहे हैं। कारण ये होगा कि द्रव के जो कण हैं जब एनर्जी पाएंगे तो एनर्जी पाने के बाद एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड होने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है, यह जो एक दूसरे के तत्वों की संख्या बढ़ती है और ये जल्दी जल्दी क्या बनेंगे, वाष्प बनेंगे। तो एक चीज यहाँ क्लियर हुआ, इसके तुलना में यहाँ पर कम वाष्पीकरण होगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हम नहीं दे रहे हैं। तो दूसरा क्लियर हुआ कि अगर आप वाष्पीकरण बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यानी तापमान वृद्धि से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। कारण क्या होगा, कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो इनके बीच में जो आकर्षण बल है छोड़ देंगे और वह कण मुक्त होकर के गैस की अवस्था में चला जाता है। तीसरा बात करते हैं आर्द्रता में कमी। सबसे पहले बात करते हैं आर्द्रता क्या होता है। आर्द्रता होता है, आर्द्रता मीन्स होता है, इसको और देखेंगे, आर्द्रता होता है अगर वायु में जलवाष्प के कण होंगे तो वही आर्द्रता कहलाती है, यानी वायु में जलवाष्प के कणों को आर्द्रता कहते हैं। जितना ही ज्यादा आर्द्रता होगी उतना ही कम वाष्पीकरण होगा। मीन्स होता क्या है, अगर O2 है, केवल O2 है, उसमें जलवाष्प के कण नहीं है तो आर्द्रता नहीं है। जब आर्द्रता नहीं होगी तो वह कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। अगर वायु में नमी होगा, जलवाष्प होगा तो आर्द्रता अधिक होगी। आर्द्रता अधिक होने के कारण वह जो होगा उसमें वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अब आगे देखेंगे, इसका कारण ये है, अगर आर्द्रता अधिक होगी तो कपड़े के सूखने में अधिक समय लगता है। कारण ये होगा क्योंकि वायु में पहले से जलवाष्प के कण मौजूद थे। अगर आर्द्रता नहीं है तो वह आसानी से और जल्दी से वाष्पीकरण की क्रिया होगी, जिससे कपड़े आसानी से सूख जाएंगे। दूसरी चीज हम जानते हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं तो कपड़े आसानी से और जल्दी सूख जाते हैं। इसका कारण ये है कि उन तेज हवाओं में आर्द्रता नहीं था, जिससे आसानी से सूख जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं वाष्पीकरण का कारण। वाष्पीकरण में क्या होता है, आपने अपने हथेली पर कभी नेल पॉलिश या थिनर
इस्तेमाल किया होगा। रखने के बाद होता क्या है, रखने के बाद आपके हाथ को ठंडक महसूस होती है कि नेल पॉलिश, जब ये नेल पॉलिश हुआ या थिनर हुआ या एसीटोन हुआ, एसीटोन जिसे कहते हैं CH3CO CH3, जिसे थिनर भी कहते हैं, जब इसे हाथ पर लेते हैं तो हाथ पर लेने के बाद ठंडक महसूस होती है। इसका कारण क्या होता है, आपने एसीटोन लिया, धीरे धीरे यह वाष्प की अवस्था में बदलती है। वाष्प में कब बदलेगा, जब यह वाष्प में बदलने जाती है तो आपके हाथ से यह एनर्जी लेती है, यानी आपके हाथ से यह एसीटोन ऊष्मा अवशोषित करेगा, और आपके हाथ से जब यह ऊष्मा अवशोषित करता है तो आपके हाथ में ठंडक महसूस होती है। यही कारण है कि जितना ही आसानी से जिस पदार्थ को अगर हाथ पे लेते हैं, जितना ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगा वह उतना ही ज़्यादा एनर्जी लेकर के वाष्पित होगा और वह आपको उतना ही अधिक ठंडक महसूस करेगी। आज के समय में हम लोग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। हैंड सैनिटाइजर भी एक वाष्पीकरण का काम करता है। आप उसको हाथ पे लेते हैं, हाथ पे लेने के बाद उसको रगड़ते हैं, मलते हैं, मलने के बाद वह स्वतः गैस बन करके उड़ जाता है। मीन्स उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होती है। उसमें भी एसीटोन CH3CO CH3 या C2H5OH एल्कोहल का मिश्रण होता है। जब इसको हाथ पे लेते हैं तो ये गैस बन करके उड़ता है। जब गैस बन करके उड़ता है तो उड़ता कब है, जब यह एनर्जी पाता है तब। और यह एनर्जी कहाँ से पाता है, आपके हाथ से पाता है। जब ऊष्मा अवशोषित करता है तो आपको ठंडक महसूस होती है। इस तरह से यह वाष्पीकरण का आज हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। सेशन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।